हमारा आज का टॉपिक सर्ट्स एंड इंडिसेस। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ रूट ऑफ 625 रेज टू पावर 3। 625 का क्यूब है और उसकी फोर्थ रूट फाइंड करना। 625 की पावर 3 है और इस सारे का फोर्थ रूट फाइंड करना। आपने कर भी लिया, अभी बताते। हाँ, यस, पहले हम 625 को स्प्लिट कर देंगे। 5 रेज टू पावर 4 आ रहा है। अब ये जो फोर्थ रूट ऑफ है ना, इसका मतलब 1/4, तो 625 की पावर 3/4 हो गया ये। अब 625 है 5 रेज टू पावर 4 और उसकी होल रेज टू पावर 3/4। 4 इंटू 3/4 करेंगे तो 4 से 4 कट गया तो 5 क्यूब रह गया। 5 क्यूब इज 125। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 का फोर्थ रूट इज इक्वल टू 100 रेज टू पावर x। फाइंड x। हाँ, 10,000 का फोर्थ रूट इज इक्वल टू 100 रेज टू पावर x। x फाइंड करना है। नहीं, 1/2 आएगा क्योंकि 10,000 को 100 की फॉर्म में ले जाना हो तो 100 स्क्वायर हो रहा है, तो 100 रेज टू पावर 2/4। 2 और 4 की कटिंग हो गई, 1/2 इज इक्वल टू 100 रेज टू पावर x है तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर n, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, 2 की पावर n, ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर है, इज इक्वल टू 64, देन फाइंड n। 2 रेज टू पावर n इस सारे का स्क्वायर रूट बराबर है 64 के, तो n क्या होगा? यस, n की वैल्यू 12। 2 रेज टू पावर n है और इसका स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर n/2 और 64 को स्प्लिट करो तो 2 रेज टू पावर 6 आ रहा है, तो n/2 इज इक्वल टू 6। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम होंगे, तो n की वैल्यू आ गई 2 6 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 रेज टू पावर n का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1024, देन व्हाट इज n? 4 रेज टू पावर n का स्क्वायर रूट बराबर है 1024 के, तो n की वैल्यू क्या आएगी? यस, इसको हम स्प्लिट करेंगे। ये 4 रेज टू पावर n होल रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 5, तो n इंटू 1/2 हो गया n/2 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 5 2 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मिनट, हाँ, होल रेज फाइंड x। हाँ, एक मिनट। क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1/2 होल रेज टू पावर x इज इक्वल टू 256। यस, बाकी बच्चों का भी हो जाए फिर बताती हूँ। यस, 2 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1/2 होल रेज टू पावर x, तो ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 रेज टू पावर 4 इंटू 1/2 इंटू x, तो ये आ गया 2x, और इधर से 256 को स्प्लिट करो तो ये आ रहा है 2 रेज टू पावर 8, तो 2x इज इक्वल टू 8, x is equal to 8/2, कटिंग करके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 27 होल रेज टू पावर 2/3 इंटू 81 रेज टू पावर -1/2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n, देन फाइंड n। यस अनमोल, क्या 0 आ गया? कोई बात नहीं, 0 भी हो सकता। हाँ, यस, इसमें हमने क्या करना है, 3 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2/3, 3 से कट गया और 2 रह गया, 3 रेज टू पावर 2 इंटू, अब दूसरा नंबर है 3 रेज टू पावर 4 इंटू -1/2, ये कटिंग करके -2 आ गया, तो 3 रेज टू पावर 2 -2, तो 3 रेज टू पावर 0, तो n की वैल्यू आ गई 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1/216 होल रेज टू पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 1/27 होल रेज टू पावर -4/3, इसको सॉल्व करो। 1/216 whole raised to power -2/3 divided by 1/27 whole raised to power -4/3। लगा दो। क्या कर सकते हैं? हाँ, कर एंड में सॉल्व करके बताना, पहले एक्सपोनेंट्स इंडिसेस के जो लॉज हैं वो यूज करो। 4/9, यस, राइट। 216 whole raised to power 2/3 divided by 27 whole raised to power 4/3। ओके, मैं कर देती। 216 को हम स्प्लिट करते हैं तो ये 6 का क्यूब आ रहा है। ठीक है, 6 क्यूब, 6 रेज टू पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया तो 6 स्क्वायर रह गया। इसको डिवाइड करो, 3 रेज टू पावर 3
27 को स्प्लिट किया तो 3 क्यूब आ गया, 3 क्यूब को ऊपर पावर को 3 इंटू 4/3 किया तो 3 से 3 कट गया, 4 आ गया। तो अब हमारे पास ये 6 रेज टू पावर 2 इंटू डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 4 है ना। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपस में कोई वो लॉ नहीं लग रहा। 6 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इनकी कटिंग करके ये हमारे पास 4/9 आ। ठीक है, जब लॉ लगने बंद हो जाए, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके करने की जरूरत नहीं है, फिर हम ऐसे ही कर लेते हैं। कल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल रेज टू पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x इंटू 3 स्क्वायर रूट 3, फाइंड x। क्वेश्चन फिर से सुन लो, स्क्वायर रूट 3 होल रेज टू पावर 5 इंटू 9 पावर 2 is equal to 3 raised to power x into 3 into square root 3, find x। नहीं, ये थोड़ा सा लंबा है। पूरा क्वेश्चन दोबारा सुन लो। 3 की पावर 5/2 कर लो, स्क्वायर रूट 3 की पावर 5 है ना, तो 3 की पावर 5/2 हो गया इंटू 3 स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x इंटू 3 स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2। अब सारों को 3 की फॉर्म में ले गए तो इधर आ गया 3 रेज टू पावर 5/2 इंटू 3 रेज टू पावर 4 और इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x इंटू 3 रेज टू पावर 1 प्लस 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 रेज टू पावर 3/2 आ गया, और लेफ्ट साइड पे 5/2 प्लस 4 पावर्स को ऐड करेंगे तो ये आ गया 13/2। तो 3 की पावर 13/2 इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3/2। अब x प्लस 3/2 को 13/2 के इक्वल कर लो, 3/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा 13/2 में से, तो ये आ गया 10/2, इसकी कटिंग होके 5, सो x की वैल्यू आ गई 5। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन ज्यादा आ गया समझ सबको। ओके ओके, मैं दोबारा बता देती हूँ, थोड़ा स्लो कर देते हैं हम इसको। स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर 5 है, तो स्क्वायर रूट 3 का मतलब 3 की पावर 1/2, 1/2 इंटू 5 करो तो 5/2 हो गया, एक नंबर ये आ गया। पावर पावर कर रहे हैं हम, 3 की पावर्स में ले जाते हैं सबको। पहले नंबर की पावर आ गई 5/2 को नोट कर लो, इंटू 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर को 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, तो 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2, 2 2 4। अब ये आ गया 3 रेज टू पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x को ऐसे ही छोड़ दो, इंटू 3 अकेला है तो 3 की पावर 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 मतलब 3 की पावर 1/2। अब सारे 3 3 के ऊपर वो एक्सपोनेंट्स हैं, तो सारे एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर लो, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला नंबर आया 5/2 प्लस 4, 5/2 प्लस 4 को सॉल्व कर लो, कितना आता है 13/2, है ना। तो लेफ्ट साइड आ गई हमारी 3 रेज टू पावर 13/2, यहाँ तक आ गया। अब राइट साइड में 3 रेज टू पावर x ऐसे ही लिख लो, इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 किया तो 3/2। अब x प्लस 3/2 हो गया, राइट साइड पे एक्सपोनेंट्स ऐड कर दिए, और लेफ्ट साइड पे था 13/2, तो हमारी इक्वेशन आ गई 13/2 इज इक्वल टू x प्लस 3/2। अब ये प्लस 3/2 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, माइनस हो जाएगा 13/2 माइनस 3/2, 2 एलसीएम है, 13 माइनस 3 10 आ गया, 10/2 कटिंग करके 5, सो x की वैल्यू 5। अब क्लियर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब तो आपने इस टाइप के काफी कर लिए ना, तो अब आपको मेरे को लगता है समझ आ रहे होंगे ये वाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड रूट ऑफ 32 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x आ सकती है। थर्ड रूट ऑफ 32 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। यस, 5.6 सही है। थर्ड रूट ऑफ 32, तो 32 की पावर 1/3, 32 को स्प्लिट करो तो 2 रेज टू पावर 5 आ रहा है, तो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1/3 ये हो गया 5/3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, तो x की वैल्यू आ गई 5/3। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, और आपने अलजेब्राइक आइडेंटिटीज भी की हुई है ना, उस पे बेस्ड है एक क्वेश्चन लगाती हूँ। सिंप्लीफाई करना है x रेज टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर b होल रेज टू पावर a प्लस b इंटू x रेज टू पावर b डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर c होल रेज टू पावर b प्लस c
इंटू एक्स रेज टू पावर सी डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर ए होल रेज टू पावर सी प्लस ए। इसको सॉल्व करना है। मैं फिर से बोल देती हूँ, अब आप ध्यान से सुनो। एक्स रेज टू पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर बी होल रेज टू पावर ए प्लस बी। ए अल्फाबेट वाला ए इंटू एक्स रेज टू पावर बी डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर सी होल रेज टू पावर बी प्लस सी इंटू एक्स रेज टू पावर सी डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर ए होल रेज टू पावर सी प्लस ए। नहीं 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 बेटा, रुक जाओ रुक जाओ। और बच्चों का हुआ? नहीं, रुको आप। और विक्रमजीत आप? अच्छा, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, फिर आप अपने आप कर सकते हो इसको। हमारा पहला एक्सप्रेशन है एक्स रेज टू पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर बी। इसमें आप फॉर्मूला लगा लो, आइडेंटिटी लगा लो। एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी हो गया ना, डिवाइडर बी, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन आ गया एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी होल रेज टू पावर ए प्लस बी। पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, तो x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगले पार्ट्स करो। इंटू एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी होल रेज टू पावर बी प्लस सी। तो ये आ गया एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। इसमें थर्ड आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाली। तो ये भी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। इसी तरह से इंटू एक्स रेज टू पावर सी माइनस ए होल रेज टू पावर सी प्लस ए है, तो एक्स रेज टू पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब x के ये सारी पावर्स को ऐड कर दो। एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें एक एक पॉजिटिव है, एक एक नेगेटिव है, सारे ही आपस में कट जाएंगे। ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट गया और सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कट गया। तो कुछ भी नहीं बचा, x की पावर 0। एक्स रेज टू पावर 0 होता है 1, तो 1 इसका आंसर। ओके, अब पता चल गया। चलो, अब समझ आ गया ना सबको? ओके, हाँ, ये जितने आप सम्स करते जाओगे आपको इंटरेस्ट तो बनता ही रहेगा, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग। चलो ये वाला करो। स्क्वायर रूट ऑफ ए रेज टू पावर माइनस 1 इंटू बी, मतलब ए रेज टू पावर माइनस 1 इंटू बी का स्क्वायर रूट इंटू बी रेज टू पावर माइनस 1 इंटू सी इसका स्क्वायर रूट सारे का इंटू सी रेज टू पावर माइनस 1 इंटू ए का स्क्वायर रूट, ये फाइंड कर। अच्छा, ए रेज टू पावर माइनस 1 इंटू बी इसका स्क्वायर रूट इंटू बी रेज टू पावर माइनस 1 इंटू सी का स्क्वायर रूट इंटू सी रेज टू पावर माइनस 1 इंटू ए का स्क्वायर रूट। यस, हाँ, ए रेज टू पावर माइनस 1 हो गया 1 अपॉन ए। इसी तरह से बी रेज टू पावर माइनस 1 हो गया 1 अपॉन बी और सी रेज टू पावर माइनस 1 हो गया 1 अपॉन सी। और ये सारे स्क्वायर रूट के हैं, तो इंसानों को एक स्क्वायर रूट के अंदर कर सकते हैं हम, सबके ऊपर स्क्वायर, तो सब कंबाइन हो जाएंगे। तो 1 अपॉन ए इंटू बी इंटू 1 अपॉन बी इंटू सी इंटू 1 अपॉन सी इंटू ए। तो ए से ए कट गया, नीचे ऊपर नीचे ए है, बी है, सी कट गया, सब कुछ कट गया, तो 1 रह गया। 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1। चलो, अब समझ आ गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, देखती हूँ कौन ट्राई कर। ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी, हमें ना 3 इक्वेशंस दी हुई हैं और हमने x इंटू वाई इंटू जेड निकालना है। ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी, बी रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू सी एंड सी रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू ए। तो व्हाट इज एक्स वाई जेड? ए रेज टू पावर एक्स बी के बराबर है, बी रेज टू पावर वाई सी के बराबर है और सी रेज टू पावर जेड ए के बराबर है। तो x इंटू वाई इंटू जेड क्या होगा? आप पीछे से स्टार्ट कर लो। a इज इक्वल टू सी रेज टू पावर जेड है, z की जो वैल्यू है, जो वैल्यू है c की जगह लगा दो b की टर्म्स में, फिर b की जगह a को लगा दो, फिर आप वही a x y z की वैल्यू x इंटू वाई इंटू जेड निकालना है। नहीं नहीं नहीं, x इंटू वाई इंटू जेड निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b, b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c, c रेज टू पावर z इज इक्वल टू, ये चेन बन रही है। लास्ट वाले नंबर से स्टार्ट कर दो, मैंने हिंट दे दिया, आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ। ठीक तो नहीं है? चलो अब मैं समझा रही हूँ आपको। a इज इक्वल टू सी रेज टू पावर z है ना, इधर उससे पहले c की वैल्यू दी हुई है b रेज टू पावर y, तो c की जगह b रेज टू पावर y लगा दो, तो ये हो गया b रेज टू पावर y रेज टू पावर z, तो b रेज टू पावर y z हो गया। फिर
b की वैल्यू दी हुई है a रेज टू पावर x, तो आप a रेज टू पावर ये b की जगह a लगा दो, a रेज टू पावर x लगा दो, तो ये आ गया a रेज टू पावर x y z दैट इज इक्वल टू a, तो a की पावर 1, सो x y z इज इक्वल टू 1। सबको आ गया समझ? यही तो बात है। अब जैसे जैसे आप लोग ये वाले क्वेश्चंस करते जाओगे आपका ब्रेन और शार्प होता जाएगा। मैथ्स में यही तो होता है, पहले तो हम बेसिक बेस बना रहे थे अपना, है ना, अब अपने माइंड को शार्प कर रहे हैं। हम जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना उतना हमारा दिमाग तेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 5 रेज टू पावर 5x plus 5 is equal to 1, then find x। 5 raised to power 5x plus 5 is equal to 1, find x। क्या आया? माइनस, वेरी गुड। 5 की पावर दी हुई है 5x plus 5 और इज इक्वल टू 1, उधर 5 नहीं दिया हुआ, लेकिन हम उसको अपने आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, तो हम इसको भी 5 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। 1 को हम अपने आप 5 रेज़ टू पावर 0 मान लेते हैं, ताकि हमें बेस दोनों तरफ सेम मिल जाए। तो 5 रेज़ टू पावर 0 है, तो 5x plus 5 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/5, कटिंग करके आ गया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3 रेज़ टू पावर x plus 3 ब्रैकेट में प्लस 7 इज इक्वल टू 250, फाइंड x। 3 की पावर x plus 3 उसके बाद प्लस 7 इज इक्वल टू 250, फाइंड x। पावर में नहीं है, मैंने इसीलिए ब्रैकेट बोल दिया था। पावर में सिर्फ x plus 3 है, उसके बाद ये अगला एक्सप्रेशन अगली टर्म है प्लस 7। लो मैं दोबारा बोल रही हूँ, ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर x plus 3 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 7 इज इक्वल टू 250। अब क्लियर है? यस, यस, वेरी गुड। 7 को राइट साइड पे ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 250 माइनस 7 240। अब 243 को स्प्लिट कर लो तो 3 की पावर कितना आ रहा है? 5। यस, 3 की पावर 5 आ रहा है, तो x plus 3 इज इक्वल टू 5। 3 उधर जाके 5 में से माइनस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 रेज़ टू पावर x plus 3 इज इक्वल टू 25 की पावर 3x minus 4, फाइंड x। एक मिनट, हाँ, 5 रेज़ टू पावर x plus 3 25 की पावर 3x minus 4 के, यस यस, बस 11/5 ही कर दो उसको। हाँ, इसमें राइट साइड पे 25 है, तो दैट इज 5 स्क्वायर, 5 रेज़ टू पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 3x minus 4, और लेफ्ट साइड पे 5 रेज़ टू पावर x plus 3 है, तो पावर्स को इक्वेट करके x की वैल्यू आ रही है 11/5। नेक्स्ट क्वेश्चन। If 2 raised to power 2x minus 1 is equal to 1 upon 8 की पावर x minus 3, 8 की पावर है ये, 1 की नहीं है, डिनोमिनेटर की पावर है x minus नहीं। 2 की पावर 2x minus 1 is equal to 1 upon 8 की पावर x minus 3, 2 की पावर 2x minus 1 is equal to 1 upon 8 की पावर x minus 3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड पे भी ले जा सकते हो, 8 की पावर x माइनस 3 को लेफ्ट साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके, यस, ओके। 2 की पावर 2x माइनस 1 है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 3 कर लो, 8 को 2 क्यूब कर लो, 2 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3 आ गया। इसको सॉल्व करो डिनोमिनेटर को, तो 2 की पावर 3x माइनस 9 आ गया। ठीक है, अब इसको ये इक्वल टू आ गया 2 रेज टू पावर 2x minus 1 is equal to 2 raised to power minus 3x plus 9, ऊपर जाएगा तो। अब इनको आपस में इक्वेट कर लो, 2x minus 1 is equal to 9 minus 3x, तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था ना, ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएंगे। और अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ, 2 raised to power 2x minus 1 into 2 raised to power 3x minus 9 is equal to 1। अब इनकी पावर्स को ऐड कर दो, 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 9, तो ये सारा कुछ इक्वल टू 1 है, तो 1 मीन्स 2 रेज़ टू पावर 0, तो इस सारे को इक्वल टू 0 कर दो, तो ये 2x प्लस 3x 5x हो गया, और माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 हो गया, इज इक्वल टू 0। माइनस 10 को राइट साइड पे ले जाओ, 10 हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/5, 2 वैल्यू आ गई। अब क्लियर है? ओके, ओके। जैसे भी घूम फिर के
कहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना कई रूट्स होते हैं, आप जैसे मिल के पहुंच जाओ, आंसर सही आना है। ओके, हाँ वो भी कर सकते। बस हमेशा सिंपल रहना, जितना आप सिंपल करोगे ना तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो बेस्ट है कि सिंपलेस्ट मेथड ढूंढा करो करने की। और एक टाइम भी कम लगता है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखो। हाँ, उसके लिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जो भी आपको शॉर्टेस्ट मेथड। आप ट्राई बेशक करो भी, ऐसे भी हो जाता है वैसे भी हो जाता है, आपको ये भी आता होना चाहिए, 3-4 मेथड लगते हैं, लगा लो बेशक, लेकिन जो पेपर में यूज करना होता है एग्जाम में, तब आप इजीएस्ट वे, अपनी लाइफ को क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना, सिंपल वे ढूंढना चाहिए, है ना। जैसे हम घर के काम के लिए मशीन्स को यूज करते हैं ना, तो उससे हमारी लाइफ इजी हो गई है। पहले लोग हाथ से मसाले बनाते थे, है ना, हाथ से कूटते थे उनको, अब कितनी मशीन्स, मिक्सी आ गई है, चॉपर आ गई, तो इसी तरह हम अपने मेथड्स को भी इजी रखें, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय। बाय। कल की क्लास का मैं मैसेज डाल दूंगी, अगर